नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम एपेक्स न्यूज स्पेशल में। आइए आज हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं विधानसभा में शुरू की गई एक नई परंपरा के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र में एक नई परंपरा शुरू की गई है। इस नई स्वस्थ परंपरा के तहत अब विधानमंडल में माननीय सदस्य का जन्मदिन मनाया जाएगा और सभी सदस्य उसका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। यूपी विधानसभा में शुरू हुई अनोखी परंपरा। विस अध्यक्ष सतीश महाना ने की शुरुआत। अब विधानमंडल में माननीय सदस्य का मनाया जाएगा जन्मदिन। विधायक की पढ़ी जाएगी जीवनी। स्क्रीन पर चलेगी तस्वीरों की स्लाइड। देश में इस तरह की पहल करने वाली पहली विधानसभा। अब तक आपने यूपी विधानमंडल में बहस और हंगामा देखा होगा, नारेबाजी और विधायकों का शोर सुना होगा, लेकिन अब विधानसभा में एक नई और अनोखी परंपरा शुरू हुई है, जहां पक्ष विपक्ष के माननीय एक दूसरे को बधाई देते नजर आएंगे। ये बधाई चुनाव में जीत हासिल करने पर नहीं होगी। माननीय सदस्य को बधाई दी जाएगी उनके जन्मदिन के लिए। जी हाँ, ये नई परंपरा शुरू की है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने। सतीश महाना ने कहा कि नई परंपरा के तहत जिस दिन विधानसभा चल रही होगी, उस दिन जिस भी माननीय सदस्य का जन्मदिन होगा, सभी सदस्य उस सदस्य को बधाई देंगे। सत्र अवधि में अगर शनिवार या रविवार होगा तो उस कार्यवाही को आगे जोड़ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि ये पहली बार है कि जब इस तरह की परंपरा की शुरुआत की गई है। देश की किसी भी विधानसभा में इस तरह की परंपरा नहीं है। यूपी विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां विधायकों का जन्मदिन सदन में मनाया जाएगा। सदन के दौरान जिस सदस्य का जन्मदिन होगा, उसकी जीवनी की स्लाइड बड़ी स्क्रीन पर चलाई जाएगी। वहीं उसकी जीवनी पढ़कर भी सुनाई जाएगी। उसका नाम पुकारा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि इसकी शुरुआत हो गई है। सतीश महाना ने बताया कि ये पहली बार है कि जब इस तरह की शुरुआत की गई है। देश के किसी भी विधानसभा में इस तरह की परंपरा नहीं है। यूपी विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां ये शुरू किया जा रहा है। इस नई परंपरा के तहत शुक्रवार को राम नरेश अग्निहोत्री का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर सतीश महाना ने अग्निहोत्री के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। पहले दिन राम नरेश अग्निहोत्री का मनाया गया जन्मदिन। अग्निहोत्री की राजनीति यात्रा की भी हुई चर्चा। हंगामे में कई बार खराब हुई छवि, अब अच्छी पहल। गले लगाकर देंगे बधाई तो तनाव होगा कम। राम नरेश अग्निहोत्री के जन्मदिन के अवसर पर सतीश महाना ने अग्निहोत्री के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला और बताया कि राम नरेश अग्निहोत्री का जन्म 27 मई 1957 को मैनपुरी में हुआ। अग्निहोत्री की राजनीतिक यात्रा की भी उन्होंने चर्चा की। इसके बाद सदस्यों ने अग्निहोत्री को बधाई दी। इस दौरान एक सदस्य ने स्पीकर से कहा कि क्या इस जन्मदिन के मौके पर केक और मिठाई का भी इंतजाम हो सकता है। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इसका जवाब दिया और कहा कि आज मिठाई के अलावा भोजन का भी इंतजाम सभी सदस्यों के लिए किया गया है। इसके बाद अपने संबोधन में अग्निहोत्री ने कहा कि अध्यक्ष जी, आपने अनूठी परंपरा सदन में स्थापित की है। इसके लिए सभी सदस्य विधानसभा अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन करें। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि इस नई परंपरा की शुरुआत मेरे से हुई है। दरअसल सदन में पक्ष विपक्ष के बीच बहस होती है। सदन में कई बार दोनों पक्षों के बीच विवाद होता है। सदन में कागज फेंकने, हंगामा करने और धक्का मुक्की करने जैसी कई घटनाएं हुई हैं। कई बार सदन की गरिमा भी खराब हुई। लेकिन इस तरह की परंपरा शुरू करने का मकसद है कि सदन का माहौल खुशनुमा हो, विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का। जिसका जन्मदिन होगा उसके बारे में जब रोचक बातें लोगों को पता चलेंगी तो उनके बीच माहौल हल्का होगा। पक्ष या विपक्ष
सभी सदस्य जन्मदिन वाले सदस्य को गले लगाएंगे और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे तो उनके बीच तनाव भी कम होगा। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के सख्त तेवर भी देखने को मिले। विधानमंडल सत्र की कार्रवाई के दौरान विधायक सेल्फी लेने के साथ ही हंगामे की फोटो खींचने में व्यस्त हो गए तो सतीश महाना ने विधायकों का मोबाइल फोन जब्त करने का आदेश भी दे दिया था। विधायकों के मोबाइल फोन जब्त करने का निर्देश। सेल्फी लेने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हुए गंभीर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर हो रही थी चर्चा। 23 मई से चल रहा है उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र 23 मई से चल रहा है। 26 मई को बजट पेश किया गया। शुक्रवार को इस पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायक मोबाइल लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के करीब आकर सेल्फी लेने लगे। गंभीर विषय पर चर्चा में विधायकों की इन हरकतों पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई। विधायकों के मोबाइल से सेल्फी लेने के साथ ही अन्य प्रकार की बाधा पहुंचाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बेहद गंभीर हो गए। उन्होंने विधान भवन में तैनात चीफ मार्शल को विधायकों के मोबाइल फोन जब्त करने का निर्देश दिया। उनके इस निर्देश के बाद विधायकों में खलबली मच गई। सब आश्चर्यचकित हो गए कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ये निर्देश क्यों जारी किया, पर जब उन सभी को नियम के बारे में पता चला तो सभी बेहद शर्मिंदा हुए। यूपी की योगी सरकार ने महिला कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के तमाम फैक्ट्री और कारखानों में महिला कर्मियों से सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बाद काम नहीं लिया जाएगा। महिला कर्मचारियों को योगी सरकार की सौगात। रात में ड्यूटी से इनकार करने पर नहीं जाएगी नौकरी। रात में काम लेते हैं तो महिला कर्मी की लिखित रजामंदी जरूरी। रात में आने जाने की व्यवस्था के साथ भोजन भी देना होगा। बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा के प्रति योगी सरकार काफी काम कर रही है। जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल कॉलेजों पर एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय है, वहीं अब प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कारखानों में महिला कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1 के खंड ख के तहत शर्तों से छूट प्रदान की है। श्रम विभाग ने इस संबंध में नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब नियोजक कुछ शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे, जिसमें किसी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना प्रातः 6 बजे से पूर्व और शाम 7 बजे के बाद कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कार्यरत महिला कर्मचारी को नियोजक द्वारा उसके निवास से कार्यस्थल तक आने और वापस जाने के लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी महिला कर्मचारियों को नियोजक द्वारा भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवधि के मध्य कार्यरत महिलाओं को आने जाने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना होगा। यही नहीं, कार्यस्थल के निकट शौचालय, प्रक्षालन कक्ष, परिवर्तन कक्ष और पेयजल तथा अन्य सुविधाओं का भी समुचित इंतजाम करना होगा। रात में कार्य करने के दौरान न्यूनतम 4 महिलाओं को परिसर में अथवा किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि निबंधक रात में काम लेते हैं तो संबंधित महिला कर्मी की लिखित रजामंदी जरूरी होगी। उसके इनकार करने पर नियोजक काम से निकाल नहीं सकेंगे। तो ये थी एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की विशेष प्रस्तुति। जल्द ही हाजिर होंगे एक और विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।